हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। सीएम भूपेश बघेल हा अपन बजट में कर्मचारी मन ला तोहफा दे। छत्तीसगढ़ के सब्बो कर्मचारी ला अब जुन्ना पेंशन योजना के लाभ मिली। एकर ले प्रदेश के करीब 3 लाख ले ज्यादा कर्मचारी मन ला लाभ मिली। प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी मन घोषणा के बाद ले ही फटाका फोड़ के मिठाई खिला के जश्न मनाते हैं। कर्मचारी मन ने मुख्यमंत्री ला पेंशन पुरुष के उपाधि गलो दे डाले हैं। देखो ये रिपोर्ट। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये घोषणा के बाद प्रदेश के कर्मचारी मन में खुशी के माहौल है। मुख्यमंत्री अपन बजट में कर्मचारी मन ला तोहफा दी है। छत्तीसगढ़ के सबो कर्मचारी मन ला अब पुराना पेंशन योजना के लाभ मिली। एकर ले प्रदेश के लगभग 3 लाख ले ज्यादा कर्मचारी मन ला लाभ मिली। प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी घोषणा के बाद फटाका फोड़ के मिठाई खिला के जश्न मनाई। कर्मचारी मन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला पेंशन पुरुष के घलो उपाधि दी। कर्मचारी और अधिकारी बर मुख्यमंत्री है ये घोषणा होली और दिवाली जैसी खुशी लेके आए है। कर्मचारी संघ फटाका जला के और गुलाल लगा के संग ही मिठाई खिला के अपन खुशी ला जाहिर करी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज पुरानी पेंशन योजना को जो बहाल किया है, एक ऐतिहासिक जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हृदय से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके माध्यम से उनको पेंशन पुरुष का उपाधि देना चाहता हूं। पूरे छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में कर्मचारी उत्साहित है। बजट में हमने सिर्फ एक घोषणा सुनी है अपनी पुरानी पेंशन की और उसके बाद हमारी खुशी का ठिकाना घोषणा के इससे पूरी हमारे छत्तीसगढ़ में एक खुशी की लहर दौड़ गई है और ये बहुत पुरानी पेंशन की मांग हमारा बहुत पुराना था और निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को परिवार को देखते हुए जो पुरानी पेंशन को बहाल किया है, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। जैसे ही मुख्यमंत्री है विधानसभा में अपन बजट भाषण के दौरान ये ऐलान करी, वैसे ही प्रदेश के कर्मचारी मन में खुशी के लहर दौड़ गए। बीते कई दिन ले कर्मचारी मन पुराना पेंशन बहाल करे की मांग करत रही है। फिर मुख्यमंत्री के घोषणा के बाद उनकर मन की मांग पूरा होगी। पूरी रिपोर्ट IBS 24। पुराना पेंशन के बहाली के खबर सुनते ही होली के पहली दिवाली हो गए। दिन में फटाका फूट गए, मिठाई खवा गए। कर्मचारी मन में भारी खुशी आवे और ओमन पेंशन पुरुष तक के दर्जा देवत हवे सीएम साहब ला। त कैसे ढंग से खुशी हवे और का एला लेके प्रतिक्रिया हवे, एक ऊपर पंचायती करबो। सीधा चलबो हमार संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमार संग में जुड़त हवे। सौरभ, जी बिल्कुल, देखो ज्योति, जब से विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओल्ड पेंशन स्कीम दे के घोषणा करे है, तब से कर्मचारी मन के चेहरा में खुशी स्पष्ट रूप से देखे ला मिलत है। कर्मचारी मन काफी समय से एक मांग करत रही से राज्य सरकार से कि कहीं न कहीं ये स्कीम ला लागू करना चाहिए, काबर की ओखर एमा हित हवे। और निश्चित तौर पर जब कोई आदमी रिटायरमेंट होते तो ओला सबसे ज्यादा अपन चिंता बुढ़ापा के होते कि वो किस तरीके से अपन जीवन जीत। और निश्चित रूप से जिन पुराना पेंशन स्कीम है ओमा एक फायदा है, एला पेंशन जिन है तेन मिली और नवा पेंशन स्कीम है जिनमा कहीं न कहीं मतलब घाटा रही से। और सभी मुद्दा में हमन बात करबो। अभी हमारे संग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष जी हवे, पदाधिकारी हवे, शिक्षक संघ के पदाधिकारी हवे, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मन हवे। आप देख सकत हो कि सबो जने जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करे है, आभार जताए। और ओकर ले पहले मैं आप ला 2-3 चीजें स्पष्ट रूप से बताऊं कि किस तरीके से नया और पुराना में जिन अंतर है। सबसे पहले तो ज्योति हमला समझे पड़ी कि जिन पुराना पेंशन स्कीम है ओमा जीपीएफ की सुविधा मिली, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं हुआ, जबकि नवा में जिन इसके पेंशन होती तो 10% की कटौती होते।
इसी तरीके से रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी एक अंतिम वेतन के 50% मिली। तो जिन जो दर्शक है जिन देखा थे उला समझा रखता हूँ, अगर कोई कर्मचारी ला भी एग्जाम्पल के तौर पर यानी 20,000 रुपए मिला थे तो 50% यानी 10,000 रुपए वाला पेंशन के रूप में मिली। तो निश्चित तौर पर आज के अगर देखी तो कर्मचारी मन के जिन वेतन है वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा रूप में एक अच्छा कहे जा सकते। इसी तरीके से रिटायरमेंट व ग्रेजुएटी के लिए 16.5 माह के वाला वेतन मिली, वो काफी पैसा हो जाते। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुएटी की सुविधा जो 7वां वेतन आयोग से 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिए गए, ओखर वाला फायदा मिली। सेवा काल में मृत्यु होए में आश्रित के परिवार ला पेंशन और नौकरी भी दिए जाही। तो ऐसे तमाम फायदा जो है कहीं ना कहीं पुराना पेंशन स्कीम है। और आप देखो कि जिन कांग्रेस शासित राज्य है वो मन है लागू करे। सबसे पहले आप देखो कि राजस्थान लागू करी से, और बाद जो अलायंस में है झारखंड वहां पे लागू किए गए। मैं सभी मुद्दा में एमन से बात करूं जिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी के जिन पदाधिकारी है संघ है उखर से। सबसे पहले तो मैं आपसे विजय झा जी एक पूछ लेता हूँ, कते खुशी हुआ थे? पूरा प्रदेश के लगभग 3 लाख हमारे कर्मचारी मन है जुन्ना पेंशन लागू होए से एकर से खुश है कि यही एक ऐसे मांग रही से जिसमें सरकार ला भी फायदा है, कर्मचारी ला भी फायदा है। और बुढ़ापा के एक सहारा है पेंशन, वो नहीं मिले से 2004 के बाद जब नियुक्त हो रही ने तेन मतलब बहुत परेशानी होती रही से। सरकार खुद हर महीना 221 करोड़ रुपए 10% अंशदान के रूप में देवत रही से। कर्मचारी के 111 करोड़ रुपया जमा होती रही से। और वो NSDL कंपनी हवे ना जिन ट्रस्ट बना करके हमारे पेंशन के पैसा रखे, नया पेंशन के 15,000 से 20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के जनता के जमा है वो वापस मिली। तहल रोड बनी, गली बनी, छत्तीसगढ़ के विकास हुई, बेरोजगार मतलब नौकरी मिली। कुल मिला करके जुन्ना पेंशन से प्रदेश के सब कर्मचारी बहुत खुश है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ला पेंशन पुरुष के पदवी में देवत हो। ठीक है, इकल्ले पहले मुख्यमंत्री जी ला अनेक वर्ग के अनेक जिन लोगन है अलग अलग तरीके की उपाधि दे और तुमन कर्मचारी संघ वाले मनोला पेंशन पुरुष कहा था। हमारे संग जिन्हें दुबे जी हवे, दुबे जी इकल्ले पहले भी अपन शिक्षा कर्मी के लिए काफी लड़ाई लड़े हो, एहू मांग लेके जिन्हें आप सबे संघ एक साथ जिन्हें मुद्दा उठाते रहे हो, कैसे लगा थे? अब 2004 के बाद से जब से जुन्ना पेंशन बंद हुए तब ले यह मांग लगातार हमन पूरा देश में घूम घूम के कराते हैं और छत्तीसगढ़ में भी कराते हैं। जैसे ही राजस्थान सरकार जो है जुन्ना पेंशन ला चालू करी से, पुराना पेंशन ला बंद करी से, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से एक उम्मीद बढ़ी से। और हम लगातार मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न आंदोलन करके माननीय मुख्यमंत्री ला ट्विटर करके सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई आप भी छत्तीसगढ़ में जुन्ना पेंशन ला लागू करो। और जैसे ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में घोषणा करी से पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग 3 लाख NPS कर्मचारी में खुशी की लहर दौड़ गए। और हम पूरा प्रदेश के 3 लाख अधिकारी कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार व्यक्त करथन, एक स्वागत करथन। और आने वाले समय में एक बार जैसे भी सब अधिकारी कर्मचारी मन के मोर्चा बने तो सम्मेलन पर भी विचार अभी चलत है। हमारे साथ और पदाधिकारी हवे जिन्हें कमल जी हवे, केदार जैन जी है, उकर से सबसे बात करवो। आपसे सबसे पहले आप अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी और अध्यक्ष हो। सबसे पहले तो मुझे यही बताओ कि कितना कर्मचारी है और कितना अधिकारी है, किस तरीके से इमल्ला फायदा मिली? कबर के अभी भी मैं बहुत सारा लोगों से बातचीत करत रहे हूँ तो मन थोड़ा कंफ्यूजन है। कई जानला तो ऐसे लगा था कि अब जैसे कि कोकरो 35 साल उम्र होते तो 45 साल से पैसा मिल जाए, कबर की इसे कंफ्यूजन आवत है। तो वो कंफ्यूजन ला दूर करो और सबसे पहले वही बताओ कि कितना अधिकारी कर्मचारी है। देखो, अभी प्रदेश में लगभग 2,95,110 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है। पूरा अधिकारी कर्मचारी मतलब ये समझ जाना चाहिए, पुराना जो पेंशन योजना है एकर सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि जब भी हमारे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त हुई तो वो समय के जो वेतन रही ओकर आधा 50% तनख्वाह जो है ओकर मन के पेंशन के रूप में मिली। आज जो है जब शेयर मार्केट बेस्ड हो गए 60% अमाउंट जो है वो NSDL कंपनी के माध्यम से वापस मिलते, 40% जो ओकर हिस्सा है काकर सरकार के कर्मचारी जो हिस्सा है जो एक्सिस बैंक है जो मुख्य ट्रस्टी है ये जो कंपनी बने हुए NSDL के, तो ओकर माध्यम से शेयर मार्केट में ओकर साथ में अलग अलग कंपनी करीब 6 कंपनी जो है ओकर साथ में रजिस्टर्ड है। और वो वहाँ वो मना वो पैसा ला शेयर मार्केट में लगाते, तो वो शेयर मार्केट के बेस्ड है। एक कारण जो है जो जतका भी अधिकारी कर्मचारी जो अभी सेवानिवृत्त हुआ थे ये नवीन पेंशन योजना के, वो मल्ला कोनो 2,000 पेंशन मिला थे, कोनो 5,000 पेंशन मिला थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब भी कर्मचारी अधिकारी हमारे जब सेवानिवृत्त हुई ओकर जो तनख्वाह है ओकर आधा तनख्वाह ही ओकर पेंशन बनना चालू हो जाए।
केदार जी आपके पास आओ। एक पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ठीक है, तुम्हाला तो फायदा हो ही, कर्मचारी और अधिकारी ला वेतन मिल जाए, पेंशन मिल जाए रिटायर होने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जे बड़ा खर्च है और राज्य सरकार के ऊपर आई, तो कहीं ना कहीं जेन पहली लागू करे रही अटल बिहारी वाजपेयी जी है नया पेंशन स्कीम ला रही से, तो ओखर से हो सकता है कि तुम्हाला घाटा रही से, लेकिन देश और राज्य ला फायदा रही से, एकर बारे में क्या की हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री महोदय धन्यवाद देता हूँ सब अधिकारी कर्मचारी मन की तरफ से कि वो पुराना पेंशन योजना लागू करे हैं, सबके हित के हैं। पुराना पेंशन नए पेंशन योजना में जो NSDL में अंशदान जात रही से ओला वो ओपन मार्केट में इन्वेस्ट करत रही से, तो ओकर घाटा भी कर्मचारी मन के घाटा होत रही से। तो पुराने पेंशन योजना कर्मचारी अधिकारी मन के फायदे के लिए है, ओकर से उनके भविष्य सुरक्षित हो ही। ठीक है, अभी एक ब्रेक ले लेथन, सभी फिर से बात करबो। फिलहाल अभी एक ब्रेक लेवथन, ब्रेक के बाद फिर से यही मुद्दा में जिन बिहार के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे, जिन शिक्षक संघ के पहुंचे, तेकर से बात करबो। और जिसे हमन ओल्ड पेंशन स्कीम ला लेके जिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज घोषणा करे ओला लेके तुम्हारे से चर्चा करत हन। मैं और कुछ नया जिन यहाँ के पदाधिकारी है उखर से बातचीत करना चाहूँ। आपके क्या कहना, आप अपन परिचय देते हुए बताओ। मैं मनीष मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। आज जो पुरानी पेंशन की बहाली हुआ है, निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहायक शिक्षक फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी विगत कई वर्षों से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत थे, और प्रदेश के सरकार मुखिया ने आज विधानसभा में हमारे प्रदेश के 3 लाख कर्मचारी अधिकारी और हमारे चतुर्थ वर्ष श्रेणी के जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, उन लोगों के लिए जो पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की है, स्वागत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। जी, आप पे मोला लगता है कि पेंशन जिन स्कीम कर सबसे पहले फायदा आप उठाऊ लगत है यहाँ, क्योंकि आपके बाल पके हो, आपके सब जतका बात करत होते में सबसे उम्र दराज मोला लगत है आप पे हो, कैसे लगत है? अभी पहली गाँव ऐसे लगी इसकी वाकई में हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है ऐसे के। ये बहुत बात है, सही कहना है। मोर रिटायरमेंट है 6 महीना बाँचे है नहीं, लेकिन फायदा मोला नहीं मिला है। लेकिन मोर आने वाले पीढ़ी ला जन वाकई में बेचारा मन 2000 से बहुत संघर्षरत रहे। सबले ज्यादा अगर कहूँ जरूरत पड़ते पेंशन के और बुढ़ापा में पड़ते है ना भाई। काबर दाई दादा ला लइका मन तबे मया करते जब तक ओकर पैसा आवत रहते है नहीं। पैसा नहीं आवे ना तब दाई दादा मन ला के लइका मन होते ज्यादा महत्व नहीं रखा है, लेकिन अब महत्व ला बना दी भूपेश बघेल सरकार है। ये बहुत बड़ी बात बोला थे, रिटायरमेंट के केवल 6 महीना बाकी है। हालांकि ये लग कहा था कि वो फायदा वाला नहीं मिल सके कुछ तकनीकी वजह के कारण, पहले ले मिला थे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात बताई कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन ऐसा उम्र जो रिटायर होने के बाद जिन कर्मचारी अधिकारी की स्थिति रही थे ओखर स्थिति और बेहतर रहे ताकि पेंशन मौला राशि मिल सके। केदार जैन जी आपके का कहने हैं? देखो, जैसे शिक्षा कर्मी प्रथा छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य में चालू रही से माननीय भूपेश बघेल एक ऐतिहासिक निर्णय ली से और यहाँ के बेरोजगार मतलब अब सीधा शिक्षक के पद में भर्ती करा थे। वो काला अध्याय जैसे भूपेश बघेल जी समाप्त करे हैं, वो इसने ये काला अध्याय जो नया पेंशन लागू करके 2004 में लागू करे गई से वो काला अध्याय ला समाप्त माननीय भूपेश बघेल जी कर दे है। अब एक अच्छा अध्याय शुरू हो है। अब छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारी के चेहरा में खुशहाली आ गए है। हमारे मन के बुढ़ापा अब संवर गई। ठीक है, आपके क्या कहना है कमल वर्मा जी? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के साथ में 70 संगठन जुड़े हुए हैं और ये योजना ला बंद करे बर हम लगातार कई साल से संघर्षरत रहन। और आज जो है हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री जौन पहली के सरकार रही से 15 साल से हमन ओला समझाए कोशिश करत रहन कि हमार परिवार के हमार लड़का मन के आने वाला पीढ़ी के ओकर परिवार के दुख दर्द आप समझे कोशिश करो। वो चीज ला समझे प्रयास नहीं करिस और मात्र ये जो मुख्यमंत्री है 3 साल में ही समझ गए कि हमारे मन के परिवार में कतक दुख दर्द है और आज जो है 2500-3000 पेंशन मिला थे। तो ये प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ला पूरा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आने वाला समय में एक बड़े सम्मान समारोह जो है, एक नागरिक सम्मान समारोह जो है हम रखल जात है और उनमें मुख्यमंत्री जी के हम ओकर सम्मान करेंगे। तो देखो आप मन की कर खुशी है, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के कर्मचारी संघ के साफ तौर पर कहना है कि खुशी है और हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
बघेल के जिन्हें बड़े सम्मान समारोह आयोजित करबो रायपुर में कुछ और लोगन मन से जानबो आपके क्या कहना है। देखिए, हमन का है फेडरेशन के बैनर तेरे आदरणीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में हम 3 साल तक संघर्ष कराता है थे। 3 साल से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपन 14 सूत्री मांग के लिए हम संघर्ष करें। सब ये लागत रही से कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करी कि नहीं करी। कर्मचारी मन के मन में बहुत वो रही से कि का नहीं करे सके। लेकिन अब सबके मन में ये आ गया है कि मुख्यमंत्री जी जो कही थे वो करते। ये हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है। यह जो कही इसके पहला वर्ष में किसान के लिए रखे हूँ तो किसान के लिए रखी से 3 साल में हमें लगी इसकी अब कोरोना बहुत मार है हो ही कि नहीं हो ही। लेकिन ये तीसरा साल में आज घोषणा करके बता दी इसकी मैं जो करे हूँ तो जो मैं बोलता हूँ ओला मैं करता हूँ। और हमें यही से आशा उम्मीद हो गया है कि आगे चल के हमें महंगाई भत्ता भी दे और गृह भाड़ा भत्ता भी दे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के। हमारे संग कुछ महिला कर्मचारी भी है, क्या कहने हैं आपके। सर, मैं राज्य शिक्षक संघ से श्रीमती अनसुईया नागरची हूँ। मेरा एक ही मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन था कि हम लोगों को वरिष्ठता दिया जाए। हम लोगों की पदोन्नति 98 से हुई है सर, और जहां हम लोग यहाँ पे अभी जिस सन से आए हैं उसी सन से हमारी गणना की जा रही है। आपकी एक मांग है, अभी उस मांग पे हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। अभी जो ये ओल्ड पेंशन स्कीम देने की बात भूपेश बघेल कह रहे हैं उससे लेकर आप क्या कहेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम अभी जो दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके लिए तो मैं उनके आभारी हूँ जी। क्या कहेंगी आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्रदेश के लिए 2004 से जो एनपीएस लागू था उसको हटाते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू की है उसके लिए पूरे कर्मचारी वर्ग में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लग गया है। हम चाहते हैं कि भविष्य में जो उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है वो और भी हमारे कर्मचारियों के हित में हो। जैसे हमारे गृह भाड़ा भत्ते में सुधार आए और हमारा जो डीए हम बढ़ाना चाहते हैं उसमें भी अगर उनकी तरफ से कोई सराहनीय प्रयास किया जाए और हमारे कर्मचारी वर्ग के प्रति कोई सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा और पूरा कर्मचारी वर्ग उनके साथ है। और भविष्य में हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ही हो। जी, क्या कहेंगे आप सर। बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और एक प्रेरणादायक निर्णय है। जितना कर्मचारी अभी छत्तीसगढ़ के लाभान्वित हुए हैं, अवश्य इस निर्णय से पूरा इंडिया इस प्रेरणा लेगा और समस्त कर्मचारियों को पूरा भारत स्तर पे इसका लाभ मिलेगा। इसको देख करके बाकी राज्य भी इसको करेंगे। एक बात की टीस है सर, मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन से हूँ। सहायक शिक्षकों ने अभी तक के आंदोलन किया था वेतन विसंगति को लेकर के, तो जैसा अभी तक आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय ने किया है तो उन्होंने अपने सभी मांगों को पूरा किया है जो आश्वासन दिया। उसको आश्वासन दिए तो आपको क्या नहीं लग रहा है क्या कि जब इतनी बड़े वो घोषणा कर सकते हैं तो आपका जो मांग है वो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल पूरा होगा। भूपेश है तो भरोसा है, हमको भरोसा है। इसको भी कर दे तो और मजा आ जाएगा। तो आप सुना था कि किस तरीके से यहाँ के कर्मचारी है और अधिकारी संघ के जिन पदाधिकारी का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है। जिन कांग्रेस के नेता मन नारा लगाते थे अधिकारी कर्मचारी मन यहाँ पे लगावा थे। एक आपसे लास्ट जानना चाहूँ, आपो के रिटायरमेंट मोर ख्याल से बचे हुई अभी कतेक दिन बचे। बस मोर 30 जून के है। मोला बहुत खुशी है कि मोर रिटायरमेंट के पहले मैं अगला पीढ़ी ला सुरक्षित कर ले और मोर अगला पीढ़ी मोला आशीर्वाद दी कि एक संघर्ष के कारण हमला 2004 के बाद वाला मन पेंशन मिली से अभी जो नौकरी में तो नहीं भाई आपके मोर बाल बच्चा मोर नाती पंथी अगला जो भी नौकरी लगी वो सब ला पेंशन मिली। 2 पीढ़ी ला सुरक्षित कर दी से माननीय भूपेश बघेल जी बोला बहुत बहुत धन्यवाद है। तो वे आप सुने कि किस तरीके से यहाँ पे जिन पदाधिकारी पहुंचे हैं उखर स्पष्ट तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो निर्णय ले है वो ऐतिहासिक है और कहीं न कहीं आने वाला जिन पीढ़ी है ओला एक लाभ मिले। और निश्चित रूप से हमन भी देखें कि कहीं न कहीं जिन गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर ये लागू किए गए। और अब देखे लो कि आने वाला समय में जिन अधिकारी है और कर्मचारी है वो किस तरीके से अपन रिटायर के बाद पेंशन के जिन पैसा मिले उखर लाभ उठा पा है।